भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना साकार करने के लिए जी न्यूज अक्सर देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम चलाता रहता है और अपनी इसी मुहिम के तहत अब हम आज की एक और बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे, बल्कि यूं कहें कि आपके सामने खुलासा करेंगे, क्योंकि आज भारत का बजट पेश हुआ है। इसीलिए खबरों का मूड भी बजट से ही प्रभावित है। हालांकि हमारे पास आपके लिए एक दूसरे किस्म के बजट से जुड़ी खबर है और ये बजट है देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम का। कार्ति चिदम्बरम के बजट को आप मेक मनी इन इंडिया एंड इन्वेस्ट अराउंड द वर्ल्ड वाला बजट प्लान भी कह सकते हैं। जी न्यूज ने एयरसेल मैक्सिस स्कैम की रिपोर्टिंग की और आपको पर्दे के पीछे छिपे हर सच की जानकारी दी है। इसलिए आज पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की 14 देशों में चल रही पैसों वाली फैक्ट्री के बारे में जानकारी देनी जरूरी है। दिसंबर 2015 में ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एयरसेल मैक्सिस स्कैम की जांच कर रही इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन विंग ने चेन्नई में छापेमारी की थी और इस छापे के दौरान जो दस्तावेज हाथ लगे थे उसमें हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए हैं। मेरे पास इस वक्त उन दस्तावेजों में छिपी चौंका देने वाली जानकारियां मौजूद हैं जो हमारे सूत्रों ने हमें दी हैं और ये जानकारियां आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसियों को जो दस्तावेज मिले हैं उनसे साफ पता चलता है कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपना बड़ा बिजनेस नेटवर्क तैयार कर रखा है। यानी आप दुनिया के किसी बड़े देश का नाम लीजिए और उस देश में कार्ति चिदम्बरम की कंपनी या प्रॉपर्टी मौजूद है। इसके लिए कार्ति चिदम्बरम ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया और इसके साथ साथ दूसरी बिजनेस गतिविधियों की मदद से लंदन, दुबई, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, फ्रांस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ग्रीस और स्पेन में अपना पूरा बिजनेस नेटवर्क तैयार किया। यानी 14 देशों में कार्ति चिदम्बरम ने अपने बिजनेस का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। आप किसी भी बड़े देश का नाम लीजिए और वहां आपको कार्ति चिदम्बरम की प्रॉपर्टी मिलेगी। जांच एजेंसियों को कार्ति चिदम्बरम की संपत्ति के बारे में ये तमाम जानकारियां उस वक्त मिली जब उन्होंने उनकी कंपनी एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारा। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि यह वही कंपनी है जो एयरसेल मैक्सिस डील में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और टेलीकॉम बेनिफिशियरीज में शामिल थी। कार्ति चिदम्बरम ने ज्यादातर ट्रांजैक्शंस, प्रॉपर्टी की खरीदारी और अधिग्रहण एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड से ही की थी। हाल फिलहाल में जितनी भी छापेमारी हुई है उससे पता चला कि वर्ष 2006 से 2014 के दौरान कार्ति चिदम्बरम की संपत्ति में दिन दूना रात चौगुना इजाफा हुआ है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इन 8 वर्षों के दौरान कार्ति चिदम्बरम के पिता पी चिदम्बरम इस देश के गृह मंत्री और वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। जिन 14 देशों में कार्ति चिदम्बरम ने अपने बिजनेस साम्राज्य जो खड़ा किया है उनमें से 2 देशों की तरफ मैं आपका ध्यान आज आकर्षित करना चाहता हूं। कार्ति चिदम्बरम की एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में एक कंपनी बनाई। कार्ति चिदम्बरम की कंपनी ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की कंपनी फुल इनोवेशंस लिमिटेड में 4 लाख सिंगापुर डॉलर्स का निवेश किया। एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग सिंगापुर ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के गिबेन ट्रेडिंग लिमिटेड में भी फाइनेंशियल डीलिंग्स की हैं और स्विट्जरलैंड में भी इसके ऑफिसेज हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कंपनी के ज्यादातर ट्रांजैक्शंस स्विस बैंक्स के जरिए किए गए हैं। जांच एजेंसियों को डॉलर्स और यूरो में ट्रांजैक्शंस के सबूत भी मिले हैं। जांच एजेंसियों को यह जानकारी भी मिली है कि कार्ति चिदम्बरम की सिंगापुर वाली कंपनी ने कई मलेशियन कंपनियों में ट्रांजैक्शंस किए हैं। आपको यह जानकारी देना भी आज जरूरी है कि मलेशिया में टेलीकॉम की बड़ी कंपनी मैक्सिस का हेडक्वार्टर है, जिसका अधिग्रहण वर्ष 2006 में एयरसेल नाम की कंपनी ने किया था। छापेमारी में कुछ ऐसे पेमेंट डिटेल्स भी मिले हैं जिसमें विदेशी मुद्रा में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दी गई। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि कार्ति चिदम्बरम की एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग ने विदेशों में ये तमाम निवेश, ट्रांजैक्शंस और कंपनियों और प्रॉपर्टी का अधिग्रहण वर्ष 2006 में एयरसेल और मैक्सिस डील के बाद किया। ईडी और इनकम टैक्स ने ये तमाम जानकारियां सुप्रीम कोर्ट को दे दी हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 2G घोटाले के एक हिस्से के तौर पर 2011 से
एयरसेल और मैक्सिस स्कैम में हो रही जांच की निगरानी कर रहा है और माना जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के साथ भी ये जानकारियां शेयर की गई हैं। अब जाहिर है कार्ति चिदम्बरम और पी चिदम्बरम इस पूरे घटनाक्रम से बेचैन हो गए हैं और आज जब जी न्यूज ने पी चिदम्बरम से इस मुद्दे पर सवाल पूछा तो उन्होंने बजट शब्द को अपनी ढाल बना लिया। सर एजुकेशन सवाल बजट से आंसर है कि ईडी और आईटी No, first talk about the budget. This is only about the budget, please. We'll come to you. I know you've got concerns, but let's talk about the budget. तो पी चिदम्बरम ने आज इस बारे में कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आज मैं सिर्फ बजट के बारे में बात करना चाहता हूं, अपने बेटे के बजट के बारे में वो आज बात नहीं करना चाहते थे। यहां मैं आपको देश के पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री रह चुके वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम की जेब के बारे में एक एक्स्ट्रा जानकारी भी देना चाहता हूं। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने वर्ष 2011 में पी चिदम्बरम के एफिडेविट के आधार पर अपनी वेबसाइट पर उनके एसेट्स और लायबिलिटीज का एक ब्यौरा छापा था, जिसके मुताबिक उस वक्त पी चिदम्बरम की कुल संपत्ति 24 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा थी, जबकि लायबिलिटीज 74 लाख रुपए की थी। वहीं एडीआर के मुताबिक वर्ष 2014 में कार्ति चिदम्बरम के कुल एसेट्स 59 करोड़ 66 लाख रुपए से ज्यादा के थे, जबकि लायबिलिटीज 9 करोड़ 25 लाख रुपए की थी। आपको बता दें कि एयरसेल मैक्सिस केस में स्पेशल 2G कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन और उनकी पत्नी को समन जारी किया था। स्पेशल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए सभी को 11 जुलाई को पेश होने के निर्देश दिए थे। ईडी की तरफ से फाइल की गई चार्जशीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कोर्ट ने कहा था कि जो भी साक्ष्य रिकॉर्ड में रखे गए उनका अध्ययन करने के बाद अदालत पूरी तरह से संतुष्ट है कि आरोपियों के खिलाफ इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, साक्ष्य हैं, इसलिए आरोपियों के खिलाफ समन जारी किए जाएं। कोर्ट ने ईडी से कहा था कि यदि जरूरत हो तो आरोपियों के खिलाफ ताजा शिकायतें दर्ज की जाएं और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया जाए। आपको याद दिला दें कि मारन बंधुओं पर 742 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है जब ये एयरसेल और मैक्सिस डील हुई थी और तब मारन इस देश के टेलीकॉम मंत्री थे।